हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और मैं आज एक बार फिर से आप सभी के सामने लेकर हाजिर हूँ एक नई क्लास। तो ये जो आज की हमारी क्लास रहने वाली है, ये रहने वाली है जो आप सभी का आने वाला आरएसआईटी का एग्जाम है, उसकी तैयारी के लिए क्लास होने वाली है। तो ये जो आज की क्लास है, इसमें मैं आप सभी को 20 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूं जो आपका आने वाला एग्जाम है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहां पर एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि हमारे यहाँ से, हमारे यूट्यूब चैनल से डेली क्लासेज चल रही है, शाम को 7 बजे डेली क्लासेज मिल जाती है और बाद में भी कुछ दिनों बाद आपको लाइव क्लासेज भी मिलेगी हमारे चैनल से ही। तो अगर आपको आरएसआईटी की संपूर्ण तैयारी करनी है, अच्छे नंबर से पास होना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो ए पर दे रखा है देखो कीबोर्ड, बी पर दे रखा है क्रोम, सी पर दे रखा है एंड्रॉइड और डी पर दे रखा है मॉडेम। तो क्या पूछा, क्या आपसे क्वेश्चन में पूछा है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण। तो देखो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में इनमें से एंड्रॉइड कौन सा है, एंड्रॉइड आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये एक ओपन सोर्स है, सभी के लिए फ्री है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इनमें से, एंड्रॉइड। जबकि कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्रोम आपका एक सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउजर है मतलब, और मॉडेम आपका एक डिवाइस है जिसके द्वारा इंटरनेट चलाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, एंड्रॉइड, जो आप सभी के फोन में भी होता है, फोन का होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग iOS, एप्पल वगैरह। तो एंड्रॉइड भी आपके फोन का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए, एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। तो ए पर दे रखा है अपर केस और लोअर केस अक्षरों दोनों, बी पर दे रखा है एक शब्द जिसे याद रखना आसान है जैसे पालतू जानवर का नाम, सी पर दे रखा है कम से कम 8 वर्ड और अक्षरों, संख्याओं और वर्णों का संयोजन, और डी पर दे रखा है आपका पूरा नाम। तो देखो इनमें से सबसे मजबूत पासवर्ड कौन सा होना चाहिए, ये क्वेश्चन है आपका। तो नॉर्मली पासवर्ड आप सभी अपने फोन वगैरह में लगाते ही हो, तो सबसे मजबूत कौन सा होगा। देखो 4 ऑप्शन दे रखे, तो कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन पर क्या दे रखा है, देखो कम से कम 8 वर्ड और अक्षरों, संख्याओं और वर्णों का संयोजन, ऐसे होना चाहिए। मतलब इसमें क्या है कि पासवर्ड कैसा होना चाहिए, जैसे मान लो यहां लिख दिया मैंने AROHIROE, और जैसे मान लो @ का चिन्ह लगा दिया मैंने। इसके अलावा कुछ भी नंबर्स भी होने चाहिए इसमें, जैसे यहां से नंबर में, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 3 4 6 8 9, तो ऐसे होने चाहिए। मतलब नंबर्स भी होने चाहिए, चिन्ह भी होने चाहिए और ऐसे वर्ड्स भी होने चाहिए। कम से कम 8 वर्ड होने चाहिए पूरे मिलाकर, ये 8 कैरेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कम से कम 8 वर्ड और अक्षरों, संख्याओं और वर्णों का संयोजन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन ने देखो सबसे छोटी मेमोरी क्षमता का चयन कीजिए। सबसे छोटी मेमोरी क्षमता यानी जो मेमोरी के 4 ऑप्शन दे रखे इनमें से, तो इनमें से सबसे छोटी कौन सी होती है। तो ए पर दे रखा है टेराबाइट। तो टेराबाइट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टेराबाइट को शॉर्ट में बोलते हैं बने TB। और जो गीगाबाइट, बी ऑप्शन पर दे रखा है गीगाबाइट, गीगाबाइट को बोलते हैं बने GB। सी पर दे रखा है किलोबाइट, किलोबाइट को बोलते हैं बने KB, और मेगाबाइट को बोलते हैं MB। तो देखो 4 ऑप्शन है, TB, GB, KB और MB। तो देखो इनमें से पूछा है सबसे छोटी मेमोरी क्षमता। तो जो ये 4 ऑप्शन है इनमें से सबसे छोटी जो है इन 4 में से, वो क्या है, KB, किलोबाइट, ये सबसे छोटी है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, किलोबाइट। और अगर इनमें से बड़ी पूछता इन 4 में से, तब भी अब अपन क्या लगाते, फिर अपन TB लगाते।
टेराबाइट। इन चार में से सबसे बड़ी तो है टीबी और सबसे छोटी है केबी, किलोबाइट, जो सी ऑप्शन पर दे रखे किलोबाइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी, किलोबाइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ए पर दे रखा है यूनिक्स, बी पर दे रखा है डोस, सी पर दे रखा है लिनक्स और डी पर दे रखा है एचपी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये पूछा है। तो देखो डोस भी ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी फर्स्ट पर ए पर दे रखा है यूनिक्स, तो यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। बी पर दे रखा है डोस, तो डोस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आता है आपका। और सी पर है लिनक्स, तो लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, जबकि एचपी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एचपी तो एक कंपनी है जिसके आपको लैपटॉप, सीपीयू वगैरह देखने को मिलते हैं, मॉनिटर वगैरह। तो एचपी तो एक तरीके से क्या है, ये तो कंपनी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है, एचपी। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एचपी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूटर से मुद्रित आउटपुट को अक्सर कहा जाता है। ए पर दे रखा है कॉपी, बी पर दे रखा है सॉफ्ट कॉपी, सी पर दे रखा है हार्ड कॉपी, डी पर दे रखा है पेपर। कंप्यूटर से मुद्रित आउटपुट यानी कंप्यूटर से अगर आप कोई भी दस्तावेज को प्रिंट करते हो तो उसे क्या कहा जाता है पूछा है। तो ए पर दे रखा है कॉपी, बी पर दे रखा है सॉफ्ट कॉपी, सी पर दे रखा है हार्ड कॉपी, डी पर दे रखा है पेपर। तो क्या बोला जाता है उसे बोला जाता है हार्ड कॉपी। क्या बोला जाता है, हार्ड कॉपी बोला जाता है उसे। जो भी आप प्रिंटर से प्रिंटर निकालते उसे क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हार्ड कॉपी, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अगला क्वेश्चन, आईएसपी का विस्तृत रूप है। आईएसपी की फुल फॉर्म पूछिए आपसे, किसकी फुल फॉर्म पूछिए, आईएसपी की फुल फॉर्म पूछिए। तो ए पर दे रखा इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर, बी पर दे रखा इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, सी पर दे रखा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डी पर दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो जो आईएसपी की फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी, आईएसपी की फुल फॉर्म वो होगी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होगी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं आईएसपी को, जो आपको इंटरनेट सेवा प्रदान करते हैं उसे आईएसपी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, अपने हार्ड ड्राइव डेटा की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा तरीका चुनिए। अपने हार्ड ड्राइव डेटा की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा तरीका चुनिए। तो ए पर दे रखा है स्कैनिंग, बी पर दे रखा है बैकअप, सी पर दे रखा है डीफ्रेगमेंटेशन और डी पर दे रखा है जंक हटाएं। अपने हार्ड ड्राइव डेटा की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा तरीका, यानी जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड ड्राइव, उसमें आपका डेटा है, उस डेटा को आपको सुरक्षित रखना है, तो उसके सबसे आसान उपाय कौन सा है। दो ए पर देखो दे रखा है स्कैनिंग, बी पर दे रखा है बैकअप, सी पर दे रखा है डीफ्रेगमेंटेशन और डी पर दे रखा है जंक हटाएं। तो सबसे अच्छा तरीका है बैकअप। क्या, कौन सा तरीका है, बैकअप सबसे अच्छा तरीका है अपने हार्ड ड्राइव डाटा को सुरक्षित रखने का। यानी जो आपका हार्ड ड्राइव में डाटा है उसका आप दूसरी ड्राइव में या फिर क्लाउड स्टोरेज में, इनमें आप उस डाटा का बैकअप लेकर रख सकते हो। यानी बैकअप भी होना चाहिए, जैसे हार्ड ड्राइव वगैरह खराब हो जाती है तो फिर डाटा निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, इसके लिए आपका डाटा का बैकअप भी होना चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, बैकअप का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी, बैकअप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, आउटपुट डिवाइस के 2 प्रकार कौन से हैं। आउटपुट डिवाइस के 2 प्रकार कौन से, तो ए पर दे रखा है विंडोज एक्सपी एंड लिनक्स, बी पर दे रखा है फ्लॉपी और सीडी, सी पर दे रखा है कीबोर्ड और माउस और डी पर दे रखा है आपका मॉनिटर और प्रिंटर। तो आउटपुट डिवाइस पूछा है, जो आपको आउटपुट देते हैं। तो आउटपुट कौन कौन देता है, एक तो देता है मॉनिटर, एक देता है प्रिंटर। मॉनिटर आपको दिखाने का काम करता है, प्रिंटर आपको हार्ड कॉपी प्रदान करता है। जबकि ए पर दिया था विंडोज एक्सपी एंड लिनक्स, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद बी पर है आपका बी पर है देखो फ्लॉपी और सीडी, तो स्टोरेज के काम आती है, ये भी नहीं होगा। और ये इनपुट कीबोर्ड दे रखा है, तो कीबोर्ड कौन सा है, तो कीबोर्ड और माउस दे रखा है इसने जो,
तो कीबोर्ड और जो माउस है ये आते हैं आपके किसमें, इनपुट डिवाइस में। किसमें आते हैं, इनपुट में। जबकि आउटपुट में क्या आता है, मॉनिटर और प्रिंटर, ये आउटपुट डिवाइस है ये वाले ये। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा डी, मॉनिटर एंड प्रिंटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। मॉनिटर और प्रिंटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, ऑफिस 2007 में एमएस वर्ड दस्तावेज का फाइल एक्सटेंशन। ऑफिस 2007 में एमएस वर्ड दस्तावेज का फाइल एक्सटेंशन है। तो ए पर दे रखा है .doc, बी पर दे रखा है .docx और सी पर दे रखा है .txt और डी पर दे रखा है .pdf। तो ऑफिस 2007 में जो फाइल एक्सटेंशन होती है किसकी, एमएस वर्ड की, वो क्या होती है, वो होती है .docx। कौन सी होती है, .docx, इसकी फाइल एक्सटेंशन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी, .docx, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका इसका। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी, .docx। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, स्क्रीन का रेजुलेशन किसमें दर्शाया जाता है। तो स्क्रीन का रेजुलेशन यानी मॉनिटर की जो साइज होती है, एलसीडी एलईडी जो भी है, तो ए पर दे रखा है डॉट्स, बी पर दे रखा है कलर, सी पर दे रखा है पिक्सल्स प्रति इंच और डी पर दे रखा है डॉट प्रति इंच। तो जो स्क्रीन का रेजुलेशन मापा जाता है, दर्शाया जाता है, किसमें दर्शाया जाता है, पिक्सल्स प्रति इंच, इसे शॉर्ट में पीपीआई भी बोलते हैं, पिक्सल्स प्रति इंच में दर्शाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी, पिक्सल्स प्रति इंच में। जबकि डॉट्स में भी नहीं दर्शाया जाता, कलर्स में भी नहीं जाए, और डॉट प्रति इंच ये आपका प्रिंटर का है, ये तो प्रिंटर का है। जबकि स्क्रीन का क्या है, पिक्सल्स प्रति इंच, पिक्सल्स प्रति इंच इसका सही आंसर हो जाएगा, पिक्सल में मापा जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी ऑप्शन, पिक्सल्स प्रति इंच। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। और 11 से पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो टाइम्स न्यू रोमन 1 है, टाइम्स न्यू रोमन 1 है। तो टाइम्स न्यू रोमन क्या है, तो ए पर दे रखा है फॉन्ट, बी पर दे रखा है पेज लेआउट, सी पर दे रखा है प्रिंटिंग और डी पर दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन क्या है, टाइम्स न्यू रोमन है एक फॉन्ट, क्या है, फॉन्ट है टाइम्स न्यू रोमन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फॉन्ट। टाइम्स न्यू रोमन क्या है, फॉन्ट्स। और टाइम्स न्यू रोमन के अलावा भी एक तो कैलिबरी है आपका और एक एरियल है, इन तीन में से आने के चांसेस होते हैं क्वेश्चन के। एक तो टाइम्स न्यू रोमन का, कैलिबरी का और एरियल का, ये तीनों क्या है, फॉन्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12, एमएस एक्सेल 2010 में सबसे ऊपर वाले सेल, एमएस एक्सेल 2010 में सबसे ऊपर वाले सेल का पता होता है। तो ए पर दे रखा A1, बी पर दे रखा www.vmou.ac.in, सी पर दे रखा AZ, डी पर दे रखा 1A। तो देखो सेल का एड्रेस पूछा है सबसे ऊपर वाले का, यानी जो फर्स्ट सेल होती है, ये जो जैसे मान लो ये सेल, ऐसे डिब्बे को सेल बोलते हैं, तो सेल का क्या एड्रेस होता है। तो देखो इसका एड्रेस क्या होगा, ए तो कॉलम होता है ऊपर और फर्स्ट नंबर की रो होती है, तो इस सेल को क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं A1। क्या बोलते हैं, A1। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका A1। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो सबसे ऊपर वाला सेल A1 ये। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को वेब ब्राउजर द्वारा बदल दिया गया है। यानी जो विंडो 10 है उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर जो था आपका विंडोज 7 में, 8 में या XP वगैरह में, तो उसे क्या बोला जाता था, उसे बोला जाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। लेकिन विंडो 10 में उसका नाम चेंज, उस वेब ब्राउजर का नाम चेंज कर दिया है। तो क्या नाम चेंज किया है वही पूछ रहा है आपसे। तो ए पर दे रखा है विंडोज स्टोर, बी पर दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट एज और सी पर दे रखा है गूगल क्रोम और डी पर दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट क्रोम। तो क्या है, देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर का नया नाम, उसका नया नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या है,
माइक्रोसॉफ्ट एज, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। देखो, तो ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, अब माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया है इन्होंने। ये अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, गूगल प्ले स्टोर क्या है? गूगल प्ले स्टोर क्या है? देखो गूगल प्ले स्टोर क्या है, क्या है गूगल प्ले स्टोर? सभी जानते हो, सभी यूज में लेते हैं जनरल, क्योंकि सभी के पास मोबाइल होता ही है आजकल। तो गूगल प्ले स्टोर क्या है? तो देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फटाफट कमेंट करके आंसर दे दो। तो ए पर दे रखा एंड्रॉइड उपकरणों के लिए गूगल द्वारा विकसित एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। बी पर दे रखा यह एंड्रॉइड डिवाइस के लिए हार्डवेयर डिवाइस बेचने के लिए एक ऑनलाइन स्टोर है। सी पर दे रखा यह एक चैट प्रोग्राम है जहां लोग एक दूसरे से चैट करते हैं। डी पर दे रखा यह फिजिकल स्टोर है जहां से आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में तो मैं उल्टा चलता हूं। देखो डी ऑप्शन क्या दे रखा है, यह फिजिकल स्टोर है जहां से आप कोई भी चीज खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते, गलत है, फिजिकल स्टोर है ही नहीं गूगल प्ले स्टोर। अगला क्वेश्चन यह चैट प्रोग्राम है जहां एक दूसरे से चैट करते, तो ये भी गलत है, नहीं करते। बी पर दे रखा है ये एंड्रॉइड डिवाइस का हार्डवेयर डिवाइस बेचने के लिए ऑनलाइन स्टोर, ये भी गलत है क्योंकि वहां से कोई भी हार्डवेयर नहीं भेजा जाता। तो ए ऑप्शन पर देखो क्या दे रखा है, ए ऑप्शन पर दे रखा है यह एंड्रॉइड उपकरणों के लिए गूगल द्वारा विकसित एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है, क्या है ये? गूगल प्ले स्टोर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। यहां से आप एप्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, किसके माध्यम से? गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, एक वेबसाइट का समूह है, एक वेबसाइट का समूह है, यानी वेबसाइट किसका समूह है? तो ए पर दे रखा एल्गोरिदम, बी पर दे रखा चार्ट, सी पर दे रखा प्रोग्राम, डी पर दे रखा वेब पेज। तो जो वेबसाइट होती है वो किसका समूह? वेब पेजों का। एक वेबसाइट वेब पेजों का समूह है, किसका समूह है? वेब पेज का। अलग अलग वेब पेज से मिलकर वेबसाइट बनती है, यानी वेब पेजों का समूह क्या कहलाता है? आपका वेबसाइट कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा डी, वेब पेज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, देखो बेहद इजी क्वेश्चन है, कमेंट करके आप आंसर दे सकते हो। ओटीपी का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक के रूप में किया जाता है। ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है? ओटीपी की फुल फॉर्म पूछिए आपसे, किसकी? ओटीपी, ओटीपी की फुल फॉर्म पूछिए आप सभी से, किसकी फुल फॉर्म पूछिए आपसे? ओटीपी की। क्वेश्चन नंबर 16 में किसकी फुल फॉर्म पूछिए आपसे? ओटीपी, ओटीपी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कमेंट करके आंसर दे दो। ए पर दे रखा है देखो ओनली टाइम पीरियड, बी पर दे रखा है वन टाइम पीरियड, सी पर दे रखा है वन टाइम पासवर्ड और डी पर दे रखा है ओनली टाइम पासवर्ड। तो ओटीपी को क्या बोलते हैं? ओटीपी को बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड। क्या बोलते हैं? वन टाइम पासवर्ड। क्या बोला जाता है? वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वन टाइम पासवर्ड। देखो ओटीपी आते हैं, आप कुछ भी लेन देन करते हो, कुछ भी काम करते हो, तो हर चीज के लिए आजकल ओटीपी जरूरी है। बिना ओटीपी डाले आजकल भी मान लो बहुत कम काम होते हैं जो हो जाएंगे, बिना ओटीपी के कोई भी काम नहीं होता है ऑनलाइन का। तो वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं ओटीपी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, देखो क्या है, यदि कोई कंपनी ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे अपनी कंपनी का नाम और लोगो शामिल करना चाहती है तो क्या उपयोग किया जाना चाहिए? तो ए पर दे रखा हेडर, बी पर दे रखा मैक्रो, सी पर दे रखा फूटर, डी पर दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे, यदि कोई कंपनी ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे, यानी कंपनी का जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें वो प्रत्येक पृष्ठ के नीचे अपनी कंपनी का नाम और अपना लोगो देना चाहती, तो किसका उपयोग करोगे? तो उसके लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? सी ऑप्शन, फूटर। किसका प्रयोग करेंगे? फूटर का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी, फूटर। फुट जैसे फुट मतलब पैर होता है, जैसे पैर नीचे होते हैं, जैसे पेज के नीचे लगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? फूटर। और अगर ये पेज के ऊपर की बोलता तो फिर अपन हेडर सही होता है इसका। अगर पेज के ऊपर की बोलता तो हेडर होता, लेकिन इसने पेज के नीचे की पूछा है तो क्या है? सी, फूटर। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, जॉयस्टिक मुख्य रूप से के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जॉयस्टिक क्या काम आती है। तो ए पर दे रखा है स्क्रीन पर ध्वनि को नियंत्रित करने, बी पर दे रखा है कंप्यूटर गेमिंग, सी पर दे रखा है टेक्स्ट एंटर, डी पर दे रखा है प्रिंट टेक्स्ट। तो जॉयस्टिक क्या काम आती है, जॉयस्टिक देखो एक प्रकार का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस होता है और जॉयस्टिक, तो जॉयस्टिक काम आता है कंप्यूटर गेमिंग के लिए, यानी कंप्यूटर में अगर आपको गेम खेलना है तो गेम को कंट्रोल करने के लिए क्या काम आता है, जॉयस्टिक काम आता है, जॉयस्टिक बोलते हैं उसे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कंप्यूटर गेमिंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है, एमएस पावर पॉइंट 2010 में अधिकतम जूम प्रतिशत है, यानी एमएस पावर पॉइंट 2010 है, उसमें मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हो अधिकतम। तो ए पर दे रखा है 100%, बी पर दे रखा है 200%, सी पर दे रखा है 400%, ए पर 100%, बी पर 200%, सी पर 400%, डी पर इनमें से कोई नहीं। तो मैक्सिमम जूम आप कर सकते हो 400% तक, कितना कर सकते हो, 400% तक आप मैक्सिमम जूम कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 400%। और मिनिमम कितना होता है, मिनिमम देखो 10% होता है और मैक्सिमम होता है 400%। एमएस पावर पॉइंट में भी ये होता है और एक्सेल में भी ये होता है। जबकि जो एमएस वर्ड होता है, तो एमएस वर्ड में आपका मिनिमम तो 10 ही रहता है, लेकिन मैक्सिमम 500 होता है। ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, यूएसबी का पूरा रूप है, यूएसबी, क्वेश्चन नंबर 20, यूएसबी का पूरा रूप, यूएसबी, यूएसबी की फुल फॉर्म पूछिए। तो ए पर दे रखा है यूनिवर्सल सीरियल बस, बी पर दे रखा है यूनिवर्सल सीक्वेंशियल बस, सी पर दे रखा है यूनिक सीरियल बस और डी पर दे रखा है यूनिक सीक्वेंशियल बस। तो यूएसबी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं यूएसबी को, यूनिवर्सल सीरियल बस, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस बोला जाता है यूपीएस को, यूएसबी को, सॉरी, यूएसबी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी डिवाइस जो होते हैं, यूएसबी से आप जैसे पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करते हो यूएसबी के द्वारा, तो यूएसबी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस बोला जाता है। तो ये देखो मैंने आज आप सभी को 20 क्वेश्चन सोल्व करवाया। अरे 20 क्वेश्चन ऐसे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी कारगर होंगे आप सभी के लिए। तो आपको हमारे YouTube चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेज पर डेली क्लासेज मिल रही है आपके एग्जाम से संबंधित, और आपका एग्जाम 21 जनवरी को होने वाला है और अगला एग्जाम 28 जनवरी को भी है। तो 21 और 28 वाले जो भी स्टूडेंट है वो हमारी YouTube चैनल पर जुड़े रहे हैं, क्योंकि डेली क्लासेज मिल रही है आपको यहाँ पर, और कुछ दिन बाद आपको यहाँ से हमारे यहाँ से लाइव क्लासेज भी मिल जाएगी। वो शुरू करने से पहले बता दिया जाएगा आपको। और साथ ही मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, जिन जिनका एग्जाम है या जो भी कंपटीशन की तैयारी करें उनके साथ शेयर करें। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और कैसी स्टडी होती है हमारे चैनल पर, कमेंट करके जरूर बताएं और सभी को सजेस्ट भी करें हमारे चैनल के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।